आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 50 वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लिहाजा आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखना है। क्वेश्चन 1, ट्यूनिका अल्बोजिनिया इज रिलेटेड टू विच आर्गन। तो टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है उसको नाम देते हैं ट्यूनिका अल्बोजिनिया का। क्वेश्चन 2, विच हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, human placental lactogen. In addition to this, estrogen as well as progesterone hormones are also produced by placenta. Question 3, the cavity contained in Graafian follicle is। तो ग्राफियन फॉलिकल को मेच्योर फॉलिकल भी कहते हैं और इसकी कैविटी को नाम देते हैं एंट्रम कैविटी का। क्वेश्चन 4, विच टिश्यू लेयर कवर्स द ओवरी। तो ओवरी के अराउंड जो टिश्यू लेयर होती है वो होती है क्यूबाइडल एपिथेलियम की। इट इज आल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। क्वेश्चन 5, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट फॉलोज ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के बाद कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है? दैट इज नोन एज गैस्टुला स्टेज। Question 6, the shortest phase in the menstrual cycle of women। तो menstrual cycle की जो shortest phase है that is ovulatory phase and longest phase is secretory phase। Question 7, which layer of embryo is formed first। तो एम्ब्रियो या इनर सेल मास जब डिवाइड होता है तो इससे आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म डेवलप होती है और इन दोनों के इन बिटवीन मीजोडर्म डेवलप होती है। तो सबसे पहले जो लेयर डेवलप होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की होती है। क्वेश्चन 8, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड एज। तो स्पर्मेटिड्स इमेच्योर स्पर्म को कहते हैं और उससे जो फंक्शनल या मेच्योर स्पर्म्स की प्रोडक्शन है इसको नाम देते हैं स्पर्मायोजेनेसिस का। क्वेश्चन 9, स्पर्म इंटर्स द एग फ्रॉम विच साइड। तो एग के अंदर जो स्पर्म की एंट्री है दैट इज फ्रॉम एनिमल पूल साइड। क्वेश्चन 10, प्रेगनेंसी बिगिंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ। तो ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस वाल के अंदर इम्प्लांट होता है तो उससे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन 11, the membrane that gives protection to the embryo from external shocks। तो वो कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल शॉक से? दैट इज नोन एज एमनियन। क्वेश्चन 12, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ड्राइव होती हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से। क्वेश्चन 13, ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी सीक्रेट्स विच हार्मोन। तो ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाता है कार्पस लूटियम में एंड इट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन 14, पार्ट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। तो फ्लैपियन ट्यूब का वो पार्ट जो कि ओवरी के क्लोज है, करीब है, उसको नाम देते हैं इनफंडिब्यूलम का। Question 15, at the end of first meiotic division male germ cell differentiates into। तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जिससे वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। क्वेश्चन 16, in ectopic pregnancy fetus grows in which part of female reproductive tract। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटस की डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो फ्लैपियन ट्यूब के अंदर होती है। क्वेश्चन 17, सर्टोली सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेकिंग ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज। तो स्पर्म की जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है इसकी ब्रेकडाउन को नाम देते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस का। कैपेसिटेशन इज एक्चुअली द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म जिसमें स्पर्म के अंदर
फिजियोलॉजिकली चेंजेस आती हैं। क्वेश्चन 19, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अक्र्स इन विच पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो ओवम की जो फर्टिलाइजेशन है वो टेक प्लेस होती है एम्प्यूले ऑफ ओविडक्ट में। क्वेश्चन 20, which hormone level reaches peak during luteal phase of menstrual cycle। तो लूटियल फेज के अंदर जिस हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन 21, शुगर फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रेशन ऑफ विच एसेसरी ग्लैंड। तो सेमिनल वेजिकल वो एसेसरी ग्लैंड है जिसकी सिक्रीशन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है, and fructose acts as an energy source for sperm। Question 22, chemical substance that is present on the surface of sperm। तो सरफेस स्पर्म की सरफेस पे जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसको नाम देते हैं एंटी फर्टिलाइजन का, जबकि एग की सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजन। क्वेश्चन 23, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन। तो स्पर्म कैपेसिटेशन का जो प्रोसेस है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, स्पेशली इन यूट्रस। क्वेश्चन 24, आइडेंटिकल ट्विन्स आर आल्सो नॉन एज। आइडेंटिकल ट्विन्स को जो है वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं बिकॉज दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेम जाइगोट। क्वेश्चन 25, इन ह्यूमन द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जबकि कॉपर ग्लैंड जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन 26, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन अकर्स इन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है वो होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। क्वेश्चन 27, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो यूट्रस का जो लोअर नैरो एंड है उसको नाम देते हैं सर्विक्स का। क्वेश्चन 28, oogonia आर अरेस्टेड इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो oogonia बिफोर बर्थ चेंज होते हैं प्राइमरी ओसाइट्स में, और प्राइमरी ओसाइट्स जो है वो अरेस्ट होते हैं एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 स्टेज पे जो oogonia है वो उनके अंदर अरेस्ट आता है। क्वेश्चन 29, इमीडिएट मेम्ब्रेन कवरिंग द मैमिलियन एग। मैमिलियन एग की जो इमीडिएट मेम्ब्रेन कवरिंग है उसको नाम देते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन का। क्वेश्चन 30, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ कम्स अंडर। तो एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ की स्टडी को नाम देते हैं टेराटोलॉजी का। क्वेश्चन 31, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू। तो ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद चेंज हो जाता है कार्पस लूटियम में। क्वेश्चन 32, immediately after ovulation the mammalian egg is covered by a membrane। तो ओव्यूलेशन के बाद मैमलियन एग के अराउंड एक और मेम्ब्रेन डेवलप होती है जिसका नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा का। क्वेश्चन 33, a human female reaches menopause around the age of। तो menopause जो है वो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं, और फीमेल में ये होता है राउंड अबाउट 50 इयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन 34, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के रिलीज होने के प्रोसेस का नाम देते हैं स्पर्मिएशन का। क्वेश्चन 35, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नॉन एज। तो पिट्यूटरी हार्मोन जो कि सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करता है दैट इज नॉन एज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन 36, हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
16 स्पर्म्स बनेंगे, बिकॉज एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 16 स्पर्म्स बनेंगे। क्वेश्चन 37, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ म्योसिस। तो म्योसिस में जब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और साथ में डेवलप होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्वेश्चन 38, स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज। तो वो स्ट्रक्चर जो कि फीटस को प्लेसेंटा के साथ जोड़ती है उसका नाम देते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिलीवरी ऑफ डेवलप्ड फीटस इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज। तो डेवलप्ड फीटस की जो डिलीवरी है इस प्रोसेस को नाम देते हैं पार्चुरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनफंडिब्यूलम आर कॉल्ड। इनफंडिब्यूलम के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको नाम देते हैं फिम्ब्रियाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। तो ओवम जब स्पर्म के साथ फ्यूज होता है इस प्रोसेस को नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। Question 42, which menstrual phase is also known as proliferative phase। तो follicular phase को proliferative phase भी कहा जाता है। Question 43, the onset of menstruation in a female is called। तो फीमेल में menstruation के onset को start को नाम देते हैं मीनार्ची का, जबकि end या stoppage of menstruation को नाम देते हैं मीनोपॉज का। Question 44, the fixing of embryo in the wall of uterus is called। तो यूट्रस की वाल में जब एम्ब्रियो फिक्स होता है, इम्प्लांट होता है, तो इस प्रोसेस का नाम देते हैं इम्प्लांटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एम्ब्रियो विद 16 cells is called as। तो एम्ब्रियो विद 16 cells स्टेज इज नॉन एज मोरूला। Question 46, the onset of spermatogenesis starts at। तो spermatogenesis का जो start है that is on the stage of puberty। तो puberty पे spermatogenesis मेल के अंदर start होती है। Question 47, the membrane that is surrounding the secondary oocyte। तो secondary oocyte के अराउंड जो membrane present होती है उसको नाम देते हैं जोना पेलुसिडा का। और एग जो रिलीज होता है फीमेल में वो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रिलीज होता है। क्वेश्चन 48, what हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम की जो मेंटेनेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये एंडोमीट्रियम फिर ब्रेक होता है और इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। क्वेश्चन 49, द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ अ जाइगोट आर कॉल्ड। तो क्लीवेज के रिजल्ट में जो सेल्स डॉटर सेल्स बनते हैं उनको नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स का। Question 50, the ability of a cell to differentiate is called as। तो एक सेल की जो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी है उसको नाम देते हैं पोटेंसी का, पोटेंसी ऑफ अ सेल। Question 51, what is the milk produced in initial few days of lactation। तो लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज नॉन एज कोलोस्ट्रम।